नमस्कार, मैं आचार्य मोहिनी भारद्वाज एस्ट्रो हेल्प के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल के गोचर के बारे में। मंगल अभी तक अपनी मेष राशि में गोचर कर रहा था, अब वृषभ राशि जो शुक्र की राशि पे गोचर करने जा रहा है। तो हम देखते हैं हम सबकी राशि पर इस मंगल के गोचर का क्या असर होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी ही दूसरे भाव में गोचर करने जा रहा है। आपको अपनी ज़बान को संभाल कर रखना है, क्योंकि आपकी ज़बान से बोले गए शब्दों से आपके अपने रूठने लगेंगे और आपका बिहेव इतना ख़राब हो जाएगा कि गुस्से में आप इतने अपशब्द बोल जाएंगे कि जिस चीज़ के लिए आपको ही बाद में परेशान होना पड़ेगा। अगर आप अभी नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो आपको कुछ समय इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की चाल अभी वक्री चल रही है और साथ में कुछ समय में दो ग्रह मंगल और बुध दोनों ही अस्त होने वाले हैं, जिससे कि आप व्यापार तो करेंगे लेकिन आपका दिमाग आपका साथ नहीं देगा और आपकी पेमेंट भी रुक जाएगी, जिससे कि आप आगे अपना काम बढ़ाने में असफल हो जाएंगे। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो इसलिए भी आपको यही सलाह दी जाती है कि अभी नौकरी ना बदले। अगर आप पुरानी जगह नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर कोई खटपट चल रही है, तो जैसे तैसे बात को अभी संभाल लें, क्योंकि ये 3-4 महीने के बाद आप इसी जगह से अच्छी सेटलमेंट हो जाएगी और आने वाले समय में तो आपका प्रमोशन भी होने वाला है और सीनियर और बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके लव लाइफ की बात करते हैं तो आप जिससे प्यार करते हैं तो थोड़ी सी गलतफहमी के वजह से आपके अंदर कुछ खटास आ सकती है। रिश्तों के अंदर आपको संभाल कर चलना चाहिए। आप अपने जीवन साथी पर या जिससे प्यार करते हैं उस पर बहुत पैसा खर्च भी करने वाले हैं, घूमने भी जा रहे हैं, बहुत एंजॉयफुल आपकी लव लाइफ रहेगी। पर किसी तीसरे के आने से जो खटास होगी वो लंबे समय तक आप दोनों के बीच में दूरी बना देगी। आपको यही सलाह दी जाएगी कि आप इस खटास को ना बनने दें और छोटी सी बात को जल्दी ही ख़त्म कर दें, तो आपके लिए ठीक रहेगा। अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि आपकी पेट से जुड़ी समस्या आपको परेशान करेगी, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ लंबी बीमारी दिखाई दे रही है और जो आपको हॉस्पिटलाइज भी कर देगी। समय से ही सेहत का ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। आपकी राशि में ही इस मंगल का गोचर होने जा रहा है। इस वक्त आप बहुत ही जोश और उत्साह में रहेंगे और जोश और उत्साह में बहुत अच्छे काम भी कर जाएंगे, लेकिन जोश में होश ना खोइएगा और जल्दबाजी में किसी से कोई वादा भी ना करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप इस वादे को पूरा ना करें और फिर उसकी नज़रों में आप गिर जाएंगे। ध्यान रखिएगा। दोस्ती यारी में भी आप बहुत घूमने के लिए तैयार रहेंगे इस वक्त और आप अपनी तरफ से भी बहुत पैसा खर्च करेंगे, लेकिन जो आपके दोस्त हैं उनकी नज़र आपकी जेब पर ही है। ध्यान रखिएगा। आपकी नौकरी की बात करते हैं। आपकी नौकरी में तो समय आपके लिए ठीक ही चल रहा है। आपको अगर प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, तो आपको अपने बॉस को खुश रखना चाहिए, अपने बॉस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो आप इस वक्त अभी नहीं दे रहे हैं। आपके सीनियर भी आपसे बहुत खुश हैं और आप अगर अपना व्यापार कर रहे हैं, वह व्यापार भी आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन बुध के वक्री होने की वजह से आपका कुछ दिमाग इस वक्त अच्छी राय आपको नहीं दे रहा, आपका साथ नहीं दे रहा, तो आपको सलाह दी जाती है कि इसके लिए आप किसी बड़े की राय जरूर ले लीजिए। अगर आपका काम पार्टनरशिप में है तो आप पार्टनरशिप के साथ भी कुछ धोखा करने जा रहे हैं, उसके साथ काम करिए और दोनों का आपस में विश्वास होना काम के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रेम प्रसंग की बात करते हैं तो आपको इस वक्त किसी से प्यार होने वाला है, लेकिन आप कहीं ना कहीं के चक्कर में रह जाएंगे और अपने दिल की बात भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको चाहिए कि आप समय से दिल की बात कर दें, कहीं ये ना हो कि कोई और भी उससे प्रेम करता हो तो वो बात पहले कर जाए। और अगर आपकी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, वैवाहिक जीवन के लिए भी आपको अपने जीवन साथी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनकी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए और उनकी सारी बात को सुनना चाहिए और समय निकालकर उनके लिए कहीं बाहर घूमने के लिए जाइए, शॉपिंग करिए, जिससे कि जो आपके अंदर कुछ मनमुटाव पिछले समय से चल रहा है वह भी ख़त्म हो जाए। और कोशिश कीजिए उनके पास बैठकर उनके दिल की बात को जानिए, देखिए वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत भी खटास चल रही होगी वह भी ठीक हो जाएगी। आपकी सेहत के लिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस वक्त आपके पैरों का दर्द आपको परेशान करेगा, कमर का दर्द भी आपको बहुत समय से परेशान कर रहा है, जो कि अब पैरों के दर्द के साथ भी और बढ़ जाएगा। डॉक्टर से इलाज करा लीजिए समय पर, तभी आपके लिए सेहत ठीक रहेगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। आपकी राशि से 12वें भाव में ही मंगल का गोचर होने जा रहा है। आपको फॉरेन कंट्री से जरूर कोई ऑफर मिलेगा और अगर आप पहले से ही वहाँ से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। और हाँ, आपको MNC कंपनी से भी जॉब का ऑफर आएगा। अगर आप पहले ही किसी अच्छी जॉब में हैं और आप ये जॉब नहीं अपनाना चाहते तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि ग्रहों का गोचर आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है, जो कि आपको आने वाले जीवन में सफलता ही प्रदान करेगा। लेकिन इस वक्त बुध जो है वक्री चल रहा है। अगर कोई बिजनेस नया करने जा रहे हैं तो आप डिसीजन अकेले न लीजिएगा, आप अपने पिता से या पिता समान व्यक्ति से इस बारे में राय जरूर कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं करिएगा,
क्योंकि आपके पार्टनर आपको अभी धोखा देंगे। रही आपकी मैरिज लाइफ की बात, तो मैरिज लाइफ में आपको सलाह दी जाती है कि आपको अपने जीवन साथी की सेहत का पूरा ध्यान रखना है, उनकी भावनाओं को भी समझना है। अगर उनकी सेहत ठीक नहीं चल रही है तो आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है आप ही को परेशानी उठानी पड़े। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उनको भी आपको पूरा समय देना है, क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त किसी पर्सनल मैटर की वजह से आप जिससे प्यार करते हैं वो अंदर ही अंदर परेशान है और उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। आपको उनको साथ देना चाहिए और जो उनकी परेशानी है हो सके तो उसमें उनकी मदद कीजिएगा, वो चाहे फिजिकल हो चाहे फाइनेंशियली हो, वो आपको देखना है। आपकी सेहत इस बार ठीक रहेगी। हाँ, कोई पुरानी बीमारी जो पिछले समय से आपको परेशान कर रही थी वो ज़रूर कुछ अब परेशान कर सकती है, लेकिन इसमें भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय के लिए आपको आएगी और साथों साथ चली भी जाएगी। आपको बात करते हैं कोई कोर्ट केस अगर आपको चल रहा है तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पिछला कोर्ट केस अगर आपको लग रहा है कि ख़त्म हो गया है वो अभी भी शुरू हो सकता है और आपको आने वाले समय में उसके लिए बहुत ही परेशानी उठानी पड़ेगी। अगर आप किसी को विश्वास करके कोई काम कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो वो भी आपको सलाह दी जाती है कि ना ही आप किसी को अभी कोई पैसा दे, ना ही किसी से कोई पैसा ले। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। आपकी राशि से 11वें भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है, जो कि आपको बहुत यात्राएं करवाएगा और ये यात्राएं आपकी धार्मिक भी हो सकती हैं या फिर आपके काम से भी जुड़ी हो सकती हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा ही होने वाला है। लेकिन आपको एक सलाह दी जाती है कि दोस्तों के चक्कर में आकर घूमना फिरना बंद कर दीजिएगा, नहीं तो वो आपका समय ही बर्बाद कराएंगे। पैसे का जो खर्च हो रहा है वो अलग ही हो रहा है। आप किसी नए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो वह भी आपके लिए इस वक्त ठीक रहेगा। आपको इस वक्त ऑफ़र तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन आप उन ऑफ़र पे दिल लगाकर काम नहीं कर रहे, अपने समय को बर्बाद ज़्यादा कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपको ही नुकसान होने वाला है। फिर बाद में आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे कि मैंने अपने समय को क्यों गंवाया है। आपको अपनी वाणी पर भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी वाणी का स्वामी भी उच्च का होने जा रहा है, जिससे कि आपकी वाणी में अहम की भावना आ जाएगी। सोचेंगे कि मैं सारे काम कर दूंगा, लेकिन जो आपकी समय बर्बाद करने की आदत बन रही है उससे आपका कोई भी काम समय पर नहीं होने वाला है। आप अपनी नौकरी का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत समय से आप अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं और ये जो ग्रहों का जो गोचर चल रहा है उसमें डर है कि आपकी नौकरी भी चली जाए और आप अपने सीनियर पर जो विश्वास करके बैठे हैं कि वो आपका साथ देंगे और आपकी नौकरी बच जाएगी, तो नहीं, क्योंकि आपके सीनियर आपके मुंह पर तो कुछ हैं और आपकी पीठ पर कुछ है। इसीलिए कोशिश करिए तो उनसे अपने दिल की बात ना ही करिए, ना ही अपनी कोलीग्स पर आंख बंद कर विश्वास कीजिएगा, क्योंकि आप अपने दिल की बात अपनी कोलीग्स से करेंगे, हो सकता है वो बातें आपकी बॉस तक पहुंच जाए। जो थोड़ी बहुत भी चांस होगा नौकरी बचने का वो भी आप गवा बैठेंगे। आपके लव लाइफ की बात करें तो आपको अपने घर के आसपास ही किसी से प्यार हो सकता है और बहुत जल्दी वो आपकी अच्छी दोस्त बनेगी और दोस्त बनने के बाद फिर आगे वो आपके जीवन साथी भी बन सकता है। इसीलिए आप अगर अपनी दोस्ती की शुरुआत भी करते हैं तो अच्छे ढंग से कीजिएगा और अपनी कुछ ऐसी बातें जो आपको लगे कि कल को आपको नुकसान दे रही हैं वो उसे शेयर ना कीजिएगा, क्योंकि जो जीवन साथी बनने जा रहा है उसको हम ऐसी बातें ना ही बताएं जिसके कल को वो हमें ताने मारे, तो ठीक रहेगा। हाँ, आपकी मैरिज लाइफ की बात करते हैं। अगर आप अभी शादी करने जा रहे हैं तो आपको बहुत ही जल्दी अच्छी जगह से ऑफ़र आने वाला है और आपकी शादी भी तय हो जाएगी। लेकिन आप अपना एक बात का ध्यान रखिएगा कि उसको भी अपनी कोई ऐसी पुरानी बातें ना डिस्कस कीजिएगा जो कि आने वाले समय में आप ही के लिए परेशानी का कारण बन सके। और अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित जीवन आपका ठीक चलेगा और कोई पुरानी खटास चली आ रही है वो भी दूर हो जाएगी। अगर आपका कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है उससे भी आपको इस समय निजात मिलने वाली है, लेकिन आपके अंदर अहम की भावना बहुत बढ़ जाएगी। उसके लिए आपको सावधान रहना है, क्योंकि पहले ही आप बहुत अहमी हैं और अब इस सूर्य के जब उच्च का हो जाएगा तब आपके अंदर और अहम भाव बढ़ जाएगा। और आने वाले समय में जब बुध अस्त हो जाएगा तब भी आप सोचेंगे कि मैं बहुत अच्छे काम आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन आप वो काम अपनी अहम में आकर सोचेंगे तो सही और बीड़ा भी उठा लेंगे करने का, लेकिन समय से ना कर पाने की वजह से आपको फ्यूचर में परेशानी उठानी पड़ेगी। आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन हो सकता है कि आपको सिर से जुड़ी कोई परेशानी परेशान करे, जिसके लिए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के बारे में। आपकी राशि से 10वें भाव में इस मंगल का गोचर होने जा रहा है। इस वक्त आप अपने काम में बहुत ध्यान देने जा रहे हैं और आपके अपने एफर्ट भी कामयाब होने होंगे, क्योंकि आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी। लेकिन आप बहुत ही समय से परेशान हैं, उलझे हुए हैं और इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सोचते हैं कोई कंधा मिले और रोना शुरू कर दिया जाए,
ये समस्या आपको सितंबर तक और परेशान करेगी, क्योंकि आपकी चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है, जिस पर कि अब मंगल की भी दृष्टि पड़ने जा रही है। और आप साथ ही ये सब ग्रहों का योग होने के बाद आपकी राशि का स्वामी सूर्य भी उचका होने जा रहा है। आपके अंदर ये सब चीज़ें अब बढ़ जाएंगी। आप सोचेंगे सामने वाला मेरा अपना है, लेकिन वो हकीकत में अपना होगा ही नहीं। जब आप समझ जाएंगे कि सामने वाला मेरा अपना नहीं है, तो आप उसको लेकर ज़्यादा भावुक भी नहीं होंगे और आपको परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी। आप अपनी नौकरी को लेकर भी कुछ परेशान चल रहे हैं और मन में आ रहा है कि इस नौकरी को छोड़ दिया जाए या कहीं और जाकर ट्राई किया जाए। आपको मेरी यही सलाह है कि 3-4 महीने तो ना ही नौकरी बदले और ना ही गुस्से में आके नौकरी को छोड़ें, क्योंकि अभी नई नौकरी आपको नहीं मिलेगी। आपके व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार आपका पहले से ठीक चलेगा, क्योंकि मंगल का आपके करियर भाव में गोचर होने से आपका अपने व्यापार में किया हुआ एफर्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी अगर पेमेंट बहुत समय से रुकी हुई है, वो भी अब आपको मिलने लग जाएगी। और आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो हो सकता है वो आपसे दूर चला जाए, या आपके अंदर कुछ गलतफहमी ऐसी आ जाए और ये दूरी बन जाए जो आपके लिए ठीक नहीं होगी, क्योंकि आप पहले से ही राहु के गोचर के होने से आप बहुत परेशान हैं और आप जिससे प्यार करते हैं वो भी अब आपसे बहुत दूर हो जाएगा, तो आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी। आपको अपने आप को संभालना चाहिए। और अगर आप विवाहित हैं तो आपका विवाह का जीवन तो ठीक चलेगा, लेकिन आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझना चाहिए और उसकी सेहत का भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आपको भी अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि गले से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है और कोई स्किन की एलर्जी भी आपको अगर पुराने समय से चल रही है वह भी हो जाएगी। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से नवम भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है। आपकी धार्मिक यात्राएं कुछ बढ़ जाएंगी और ये छोटी छोटी यात्राएं आप अपने माता पिता के साथ करें, उन्हें भी धर्म स्थान का दर्शन कराएं तो आपके लिए शुभ होगा। उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माता पिता की तरफ आपका ध्यान हट रहा है और अगर आप इस समय उनको धार्मिक यात्रा करवाएंगे तो उनका आशीर्वाद आपके सर पर बना रहेगा। आपको इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं कि दिमाग से जो डिसीज़न आप ले रहे हैं वो आप अच्छे से नहीं ले पा रहे, या जिससे आपने समय पर जो बात करनी है, काम देना है, वो भी आपका समय से नहीं हो पा रहा, क्योंकि ग्रहों की वक्री चाल आपका जो दिमाग में आपको हलचल पैदा कर रही है वही सब आपका परेशानी का कारण बन रही है। आपको सलाह दी जाती है कि 2-3 महीने से जो काम को अगर आप टाल दें, हो सके तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो कोई ज़रूरी काम है तो आप वो किसी की सलाह ले लीजिए, पिता से सलाह लीजिए या पिता समान किसी अच्छे से एक्सपर्ट से सलाह लीजिएगा तो आपके लिए फ़ायदा होगा। आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। आपको अभी अभी किसी से प्यार हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो रूठ रहा है या जो वो आपसे उम्मीद कर रहा है आप उसको पूरी नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, क्योंकि वो साथी आपसे दूर जा रहा है और आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो आपसे दूर जाए। आपकी वैवाहिक जीवन की बात है तो आपकी वैवाहिक जीवन भी ठीक चल रहा है। अपने बच्चों की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा और उनको अपना पूरा समय भी दीजिएगा, क्योंकि आपकी दूरी उनको इस वक्त खल रही है। अपने परिवार पर भी आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। आपकी जॉब की बात करते हैं तो इस वक्त आपकी जॉब पहले से बेहतर है, क्योंकि आपके लगन पर ही बृहस्पति वक्री चल रहा है, जो कि अभी बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहीं करते रहिए, बदलने की अभी ना सोचिएगा। आपका अपना व्यापार भी पहले से बेहतर हो जाएगा, और अगर अभी बेहतर नहीं है तो उसको बदलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2-3 महीने के बाद आपको लगेगा कि सभी काम आपका पहले से भी बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। आप अपनी सेहत का भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ पेट से संबंधित समस्या आपको परेशान करने वाली है। आप अपने खान पीने का भी अच्छे से ध्यान कीजिएगा, क्योंकि गलत आप जब खाना खाते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि मुझे साथ में क्या खाना है, और कहीं पर भी बैठकर खा लेते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर आपको जो मिलता है खा लेते हैं, जिसके लिए आपको पेट की समस्या उठानी पड़ेगी, और आप इसीलिए आपको अपने खाने का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के बारे में। आपकी राशि से 8वें भाव में ही इस मंगल का गोचर होने जा रहा है। इस समय आप कुछ बेचैनी सी महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि आपको घुटन सी हो रही है। आपकी ज़बान भी बहुत तीखी हो जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग पहले से ही उलझन से भरा हुआ है, और अब आप जो भी बोलेंगे बिना सोचे समझे बोलेंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि मैंने क्या बोल दिया, और बाद में सोचने से अच्छा है तो बोलने से पहले ही सोच लिया जाए तो आपके लिए बेहतर होगा।
आपकी नौकरी जहाँ पर चल रही है वहाँ पर आपको महसूस हो रहा है कि मुझे इसे बदलना चाहिए, या कोई नई नौकरी की तलाश आप कर रहे हैं तो आपको अभी 1-2 महीने लगेंगे, वो नई नौकरी अभी आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए नौकरी को बदलने की कोशिश को अभी छोड़ दीजिए। जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं वहीं पर सामंजस्य बिठाने की कोशिश कीजिए। अपने बॉस की रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि अब आप नहीं कर रहे हैं। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको ये भी लग रहा है कि आप उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो है उसी को सही समझकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको चाहिए कि उसे कहीं घुमाने ले जाएं, कोई उन्हें सरप्राइज़ दें जिससे कि आपका प्यार आपके साथ बना रहे। नहीं तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा दूरी में तब्दील हो जाए, जो आपको बाद में ही सोचेंगे कि ये क्या हो गया। आपके विवाहित जीवन की बात करते हैं तो आप अपने परिवार में ठीक से समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप अपनी उलझनों में इतने ही मस्त हो चुके हैं, इतने ही व्यस्त हो चुके हैं कि आपको ये भी नहीं लग रहा कि मेरा भी एक परिवार है। आपको भी समय रहते अपने परिवार के साथ अपना समय बिताना चाहिए, अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए कि आखिर वो घर पर क्या कर रहे हैं। आपकी दूरी उनको खल रही है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आपकी सेहत की बात करते हैं तो इस वक्त आपको सिर दर्द की समस्या बनी रहेगी, और पहले से ही अगर सिर दर्द की समस्या बनी हुई है और इस वक्त और बन रही है तो आपको ध्यान रखना है कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है और अच्छे से ट्रीटमेंट भी करवाना है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आप इस वक्त छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि यही छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसे इग्नोर ना करिए। जो भी फैसले कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा। आप अपने सामने आए पर किसी को समय से इज्जत भी नहीं दे रहे हैं, जिससे कि आपके अपने रूठ रहे हैं, आपको अपने रिश्तों से भी दूर जा रहे हैं। आपको चाहिए कि रिश्तों को बहुत महत्व देना है, नहीं तो आप जीवन में अकेले रह जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में आपको लगेगा कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और आने वाले समय में शनि भी आपकी राशि में फिर से वापस गोचर करने जा रहा है, वो भी वक्री अवस्था में। फिर आपको और महसूस होगा अकेलापन। इसीलिए अपने रिश्तों को महत्व दीजिए, अपने प्यार को महत्व दीजिए, अपने परिवार को महत्व दीजिए, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी को बदलना चाह रहे हैं तो इस वक्त भी समय ठीक नहीं है, और जब तक शनि वक्री रहेगा तब तक तो सोचिएगा भी नहीं नौकरी बदलने की। और नया व्यापार शुरू किया है और वो चल नहीं रहा तो उसमें भी आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो ग्रहों की चाल ही कुछ ऐसी चल रही है जिससे कि सभी को व्यापार में नौकरी में परेशानी बनी रहेगी। आपको भी बड़ी संभल के इस व्यापार को आगे बढ़ाना है। आप अगर किसी से प्यार करते हैं, उसको इजहार नहीं कर पा रहे, तो आपको मेरी सलाह है कि उसको समय से ही इजहार कर दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में वो आपसे बहुत दूरी बना लेगा। फिर ये दूरी दूरी ही बनी रहेगी और आपके दिल के बाद भी आपके दिल में ही रह जाएगी। आपका विवाहित जीवन तो ठीक चल रहा है और आगे भी ठीक चलता रहेगा। आपकी सेहत की बात करें तो आपको शरीर में कुछ दर्दों की परेशानी आने वाली है। आपको ठंडा और गर्म खाने को देखकर खाना है, नहीं तो ठंडा खाना खाने से आपके शरीरों की दर्द बढ़ जाएगी। और समय से आपको डॉक्टर को भी दिखा लेना है, जिससे कि आने वाले समय में जो तकलीफ बढ़ रही है वह नहीं बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं धनु राशि के बारे में। आपकी राशि से छठे भाव में इस मंगल का गोचर होने जा रहा है, जिससे कि आपको सलाह दी जाती है कि आपको वाद विवाद से बचना है। और अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में आप ये जो फैसला है, अगर आप सही हैं तो ये फैसला आपकी फेवर में ही जाने वाला है। आपको ये एक और सलाह दी जाती है कि इस वक्त आप छोटी मोटी यात्रा में घूमकर जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने काम पर आप नहीं ध्यान दे रहे, उसका कोई और फ़ायदा उठाने वाला है। क्योंकि जिस कंपटीशन में आपके साथ काम करने वाले लोग हैं वो इस बात का पूरा फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि उनकी आपके काम पर पूरी नज़र है। इसीलिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसको अच्छे से करिए और ध्यान से करिए। और आपके जो अंदर की कोई राज की बात है इस काम को लेकर, उसको भी आप किसी से डिस्कस न कीजिएगा, क्योंकि आपके पीठ पीछे साजिश करने वाले भी बहुत हैं। आप अगर नौकरी बदलना चाहते हैं तो वो समय भी आपके लिए ठीक है, और नई नौकरी की तलाश में है तो आपको इस महीने नई नौकरी भी मिल जाएगी, और वो भी आपकी मनचाही जगह नौकरी मिलेगी। लेकिन आपका कहीं ट्रांसफ़र होने जा रहा है और शायद वो ट्रांसफ़र आप नहीं चाहते, तो अपने बॉस को आप खुश रखिए, तो हो सकता है आपका ये ट्रांसफ़र भी टल जाए। और आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो आपकी अपनी ही ईगो के चलते आपसे उससे वाद विवाद हो जाएगा, और ये वाद विवाद को आपने कैसे संभालना है वो आप बखूबी जानते हैं। और अगर आप आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपकी अगर नई नई शादी हुई है तो भी हो सकता है कि जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको कोई परेशानी उठानी पड़े। आपको उनको साथ देना है और समय से ही उनका ट्रीटमेंट करवाना है, क्योंकि आपकी वजह से लापरवाही दिखाई दे रही है, और इस लापरवाही की वजह से उनकी सेहत को जो नुकसान होगा
तो आपको भी नुकसान होना पड़ेगा, क्योंकि मानसिक रूप से परेशानी तो आप ही को झेलनी पड़ेगी। आपके बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और आपकी जो घूमने की आदत है, आपको सलाह दी जाती है कि इस घूमने की आदत को बदले, समय पर ही घूमा जाए तो ठीक रहता है। अब हम बात करते हैं मकर राशि के बारे में। आपकी राशि से 5वें भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है, जिससे कि इस वक्त आप कुछ तनाव सा महसूस करेंगे, कुछ गुस्सा भी आपको आएगा, लेकिन वो गुस्सा आपका बहुत जल्दी शांत हो जाएगा और आपका मन करेगा कि कहीं एंटरटेनमेंट करने का, कुछ अच्छी जगह पर जाकर अपना समय बिताने का। और आपको अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान भी बनाना चाहिए, जिससे कि आप फुली एंजॉय करेंगे और क्यों ना आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। और अगर आप इस वक्त कोई नौकरी का बदलाव चाहते हैं तो आपको अपनी मनचाही जगह नौकरी भी मिलने वाली है। आप बस अपने एफर्ट्स करते रहिए और आपका बिजनेस भी पहले से बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन आपकी पेमेंट रुक जाएगी, जिसके लिए आपको ध्यान रखना है। और चेक भी साइन करते हुए ज़रा सोच समझ के कीजिएगा कि बैंक में इतना बैलेंस है, नहीं तो इस वक्त आपका चेक बाउंस भी हो सकता है और छोटे मोटे केस से भी आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। आप जिससे प्यार करते हैं वह भी इस वक्त आपके साथ रहेगा, और अगर अभी अभी आपको किसी से प्यार हुआ है तो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि वो आपसे समय मांग रहा है और आपको अपना उसको पूरा समय देना भी है, जिससे कि आपका प्यार और बढ़ेगा। आपके विवाहित जीवन में भी सब कुछ ठीक चल रहा है, आगे भी ठीक चलता रहेगा। आपकी सेहत को लेकर कुछ परेशानी नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले समय से आपके शरीर में कुछ दर्द हो रहा है, और अब भी आने वाले समय में जब आपकी राशि का मालिक वक्री हो जाएगा तो आपके इस शरीर का दर्द बढ़ जाएगा। आपको अपनी सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से 4थे भाव में इस मंगल का गोचर होने जा रहा है, जो कि आपकी डोमेस्टिक लाइफ में कुछ असर दिखाएगा, आपकी मानसिक परेशानियां भी बढ़ाएगा। अनचाहे बदलाव की वजह से आप मानसिक तनाव तो महसूस कर ही रहे हैं, और जो नौकरी की वजह से अचानक आपका बदलाव हुआ है उसके लिए भी आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी, और हो सकता है आपको अपने परिवार से दूर भी जाना पड़े। लेकिन समय रहते अगर आप अपने बॉस से बात करते हैं तो हो सकता है आपका ये प्रमोशन टल जाए, और आप देखेंगे कि जो आपकी छोटी छोटी यात्राएं चल रही हैं, जिससे कि आप अपने व्यापार में भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि केतु अभी आपकी राशि पर ही बैठा हुआ है, जो कि आपको पूरी तरह से कंफ्यूज करके रखा है। आप सोच समझने की शक्ति को तो खो बैठे हैं और आप ध्यान भी नहीं दे रहे कि आखिर मुझे करना क्या है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने आप पर कंट्रोल कीजिए और अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए। आपके अपने बिजनेस पर ही ध्यान देने की ना वजह से आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, जो अभी तो आपको नज़र नहीं आएगा, पर जब बहुत अधिक नुकसान हो जाएगा फिर आप सोचेंगे कि ये क्या हो गया। आप जिससे प्यार करते हैं उससे भी आपकी दूरी दिखाई दे रही है, या किसी खटास की वजह से ही वो आपसे दूर चला जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि इस खटास को ज़्यादा समय तक न बनाए रखें, तो ये दूरी भी नहीं बनी रहेगी। आप विवाहित है तो हो सकता है ट्रांसफ़र होने की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में जो आपका जीवन साथी है वो उससे आपको दूरी हो रही है, तो आपको पहले भी बताया कि ये भी आपके एक मानसिक तनाव का कारण बनेगा। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत ही जल्दी आपको एक नया प्रपोजल आने वाला है, जिससे कि आपका विवाह हो जाएगा और आपका विवाह मनचाही जगह ही होगा। आपकी सेहत की बात करें तो आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि गलत खाने की आदत से आपके गले में इन्फेक्शन हो सकता है, और ये गले का इन्फेक्शन आपके पेट तक जाएगा, इसीलिए आपको सावधानी रखनी है। अब हम बात करते हैं मीन राशि के बारे में। आपकी राशि से 3रे भाव में ही इस मंगल का गोचर होने जा रहा है। इस वक्त आपके अंदर जोश और उत्साह बहुत बना रहेगा, और आपका ये जोश और उत्साह ही आपको कामयाबी तक पहुंचाएगा। आप इस वक्त चाह रहे हैं कि मैं बहुत ही अट्रैक्टिव दिखूं, क्योंकि शुक्र का आपकी ही राशि में उच्च का होने का मतलब ये है कि आप इस वक्त चाह रहे हैं कि मेरा लाइफस्टाइल सबसे अलग हो और मेरी भीड़ में भी पहचान बने, और वह बहुत समय से हो भी रहा है और होगा भी। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अभी आपके 7वें भाव में जो गुरु का वक्री गोचर चल रहा है वो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन बहुत ही जल्दी जब ये मार्ग की स्थिति में आ जाएगा तो आपको ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। इसीलिए इस समय हुई परेशानी को कोई ज़्यादा इशू न बनाइएगा। अभी नौकरी भी ना बदलिएगा, क्योंकि 6ठे भाव में राहु के बैठे होने से आप सोच तो रहे हैं कि नौकरी को बदल दूं या इस नौकरी को छोड़ दूं, तो ये भी अभी आपके लिए ठीक नहीं है। आप अपनी इस परेशानी का कारण जिसको समझ रहे हैं वह भी वो परेशानी का कारण नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आपके कोलीग्स या आपके साथ काम करने वाले आप चाहते ही नहीं है कि आप इस नौकरी पर टिके रहे। यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। और अगर आप व्यापार करते हैं तो ये व्यापार आपका अब ठीक रहने वाला है,
क्योंकि बृहस्पति जो आपका राशि का स्वामी है वो जब मार्गी स्थिति में आ जाएगा तो आपका दिमाग चलना भी शुरू हो जाएगा और आपका जो व्यापार में अब तक परेशानी उठा रहे थे वह सब भी ठीक हो जाएगी। आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ तो आपका समय ठीक रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उसी कार्यस्थल में भी आपको किसी से प्यार हो जाए, और अगर आपको उससे प्यार होता है तो आप अपने प्यार का इजहार भी समय से कर दीजिएगा। किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं कीजिएगा कि आने वाले समय में प्यार का इजहार करूँगा, क्योंकि फिर बाद में बहुत देरी हो जाएगी। आपका वैवाहिक जीवन तो ठीक चल रहा है, लेकिन पुराने समय में जो आपकी आपस में खटपट हुई थी वो हो सकता है कि इस वक्त आपको परेशान करे, क्योंकि वहाँ बैठा हुआ बृहस्पति पुरानी बातों को सामने लेकर आएगा, और आप पुरानी बातों को जब निकाल कर सामने लाएंगे तो उससे वाद विवाद बढ़ेगा, ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए बातों को वहीं पर ख़त्म कर दीजिए। अपनी सेहत का भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राहु ने अगर आपके सिर की परेशानी, माइग्रेन, आपको डिप्रेशन दिया है तो वो भी सितंबर तक ऐसे ही बना रहेगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है तो कि आप मेडिटेशन कीजिए या कहीं बाहर घूमने भी चले जाइए, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इसी के साथ हम अपना राशिफल यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।